हाय एवरीवन। आज पढ़ाया जाएगा लेथ स्टडी, जो कि लेथ का ही एक उपसाधक है, मतलब साधन है। देखिएगा, तो लेथ स्टडी कहते किसे हैं? जब लेथ पर किसी लंबे या भारी जाप को लगाया जाता है, तब उसके लचीलेपन को रोकने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे लेथ स्टडी कहते हैं। इस प्रकार से होता है। ये जाब है, तो इसे सहारा देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखिए, फिगर में दिख रहा होगा, ये है लेथ स्टडी और ये है जॉब। तो जॉब को इसके बीच अंदर करके फिंगर को कस दिया जाता है। कसने के बाद ये जो है नीचे बेड पर रखा होता है, ये इसे सहारा देता है, लचीलापन रोकता है, नीचे न लटके इसको रोकता है। और ज्यादा यदि भारी है तो कहीं बीच से बेंड ना हो जाए, इसके लिए भी सहायता प्रदान करता है। तो अब इसके प्रकार देख लीजिए। टाइप्स ऑफ लेथ स्टडी, पहला है ट्रेवलिंग स्टडी, दूसरा फिक्स स्टडी, तीसरा होता है रिवॉल्विंग स्टडी। ट्रेवलिंग स्टडी में दो फिंगर लगे होते हैं, दो फिंगर लगे होते हैं और दोनों फिंगर आपस में 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो जाब के ऊपर से होता है, एक फिंगर जाब के ऊपर, और दूसरा जाब के विपरीत दिशा में। जैसे जाब ये है, यदि इस साइड घूम रहा हो, या फिर ये कह सकते हैं कि टूल जिधर लगा हो उसके विपरीत साइड होता है। यदि इस साइड टूल लगा हुआ है तो उसके विपरीत साइड, विपरीत डायरेक्शन में दूसरा फिंगर होता है। इसके फिंगर पीतल के या फिर कांसे के बनाए जाते हैं, पीतल या कांसे के बनाए जाते हैं। ठीक, ट्रेवलिंग स्टडी हो गया। ट्रेवलिंग स्टडी इसलिए कहा गया क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है, इसको हम किसी नट बोल्ट आदि की सहायता से फिक्स नहीं करते हैं बेड पर। जहां चाहते हैं हम पूरे बेड पर इसको खिसकाते रहते हैं। अगला है फिक्स स्टडी। फिक्स स्टडी में क्या होता है, तीन फिंगर लगे होते हैं और तीनों फिंगर 120 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। फिक्स स्टडी में कभी कभी केवल इसके जो पॉइंट होते हैं, कभी कभी केवल पॉइंट ही पीतल के बनाए जाते हैं, इसके टिप, या फिर पूरा फिंगर ही पीतल का बना दिया जाता है, या फिर पूरा फिंगर ही पीतल का बना दिया जाता है। ये देखिए, इसके पॉइंट हैं। तो जो टिप होते हैं, कभी कभी इसको ही सिर्फ पीतल का बनाया जाता है, नहीं तो पूरा फिंगर बना दिया जाता है। इसको बेड पे यहां से जो नट लगा हुआ है, ये बेड पर ऐसे कस दिया जाता है। इसको ऐसे करके यहां बेड पे कस देते हैं, फिक्स हो जाता है, इसीलिए इसे फिक्स स्टडी के नाम से जानते हैं। ट्रेवलिंग स्टडी की अपेक्षा अधिक भारी और लचीलेपन जाब के लिए फिक्स स्टडी का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला रिवॉल्विंग स्टडी। रिवॉल्विंग स्टडी बिल्कुल फिक्स स्टडी की तरह ही होता है। इसमें 4 फिंगर लगे होते हैं, इसमें 4 फिंगर लगे होते हैं और चारों फिंगर आपस में 90 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। और तीसरा, इसमें भी पीतल, इसमें भी जो फिंगर होते हैं वो पीतल या
कांसे के बनाए जाते हैं। रिवॉल्विंग स्टडी में, लेकिन फिक्स और रिवॉल्विंग में अंतर सिर्फ इतना है कि जहां पर ये फिंगर होते हैं ऐसे करके, 4 फिंगर इसमें लगे होते हैं, जो फिंगर होते हैं बियरिंग लगी होती है, वो बियरिंग के साथ, जाब के साथ बियरिंग का पूरा इधर का हिस्सा जो होता है घूमता है और फिंगर सिर्फ उसे सहारा प्रदान करती है। फिंगर से ऐसे जाब को कस लिया जाता है और यहां पर बियरिंग लगी होती है, पूरा इसी जाब के साथ पूरा ऐसे मूव करता है, घूमता रहता है, इसलिए इसे रिवॉल्विंग स्टडी कहा गया। अगला देखिएगा, लेथ कैरियर। अब लेथ कैरियर क्या होता है? यहां पर ड्राइविंग प्लेट लगी होती है, उस ड्राइविंग प्लेट में कुछ पिन होल होते हैं, उसी पिन होल के द्वारा यहां पर जो जाब होते हैं ऐसे लिव सेंटर इधर इधर होते हैं, इधर डेड सेंटर, इसके बीच में इस प्रकार से जाब होता है। अब जाब को घुमाने के लिए ये स्पिंडल घुमाया नहीं जा सकता, जाब को घुमाने के लिए यहां पर लेथ कैरियर का उपयोग करते हैं, जो कि इस तरह से लेथ कैरियर में होता है और ये पिन के द्वारा इस पिन होल में ऐसे जुड़ा होता है, यहीं पर लेथ कैरियर होता है। ये क्या करता है? लेथ कैरियर के द्वारा जाब को गति प्रदान होती है, घुमाया जाता है, फेस प्लेट के साथ कनेक्ट करके इसे घुमाने का कार्य लेथ कैरियर के द्वारा किया जाता है। तो लेथ कैरियर एक प्रकार का एसेसरीज है जिसका उपयोग सेंटरों के बीच बंधे हुए जाब को घुमाने के लिए किया जाता है। ये जो है कास्ट आयरन के बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो लेथ कैरियर जो है कास्ट आयरन के बने होते हैं और इसका उपयोग जो है जाब को घुमाने के लिए किया जाता है, फेस प्लेट या फिर ड्राइविंग प्लेट के साथ कनेक्ट करके। अब देखते हैं इसके टाइप। तो इसके जो टाइप है उसको देख लीजिए। तो टाइप्स ऑफ लेथ कैरियर, पहला है स्ट्रेट कैरियर, दूसरा है बेंटेल कैरियर, तीसरा है एडजस्टेबल, ये एडजस्टेबल होगा, एडजस्टेबल कैरियर। स्ट्रेट कैरियर, स्ट्रेट कैरियर में क्या होता है, जो इसकी टेल होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, इसीलिए इसे स्ट्रेट कैरियर के नाम से जानते हैं और ड्राइविंग प्लेट के साथ एक पिन की सहायता से उसे जोड़ा जाता है। बेंड टेल कैरियर, बेंड टेल कैरियर जो होता है इसकी जो टेल होती है बेंड होती है 90 डिग्री पर, इसीलिए इसे बेंड टेल कैरियर कहते हैं। इसमें पिन की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट ड्राइविंग प्लेट में इसके जो टेल होते हैं फंस जाते हैं और आसानी से जाब को घुमा लेते हैं। एडजस्टेबल कैरियर, एडजस्टेबल कैरियर में वी ग्रुप कटा होता है, एडजस्ट कर सकते हैं हम, किसी भी व्यास का जाब इसे इसमें बांध सकते हैं, इसीलिए इसे एडजस्टेबल कैरियर कहते हैं। देखिएगा तीनों का फिगर। स्ट्रेट कैरियर, स्ट्रेट कैरियर में देखिए ये टेल है, ये जो टेल है इसमें देखिए ये बेंड कैरियर है। स्ट्रेट कैरियर में यही टेल सीधी होती है और बेंड कैरियर में ये देखिए 90 डिग्री पर बेंड है, 90 डिग्री पर बेंड है, इसीलिए इसे बेंड टेल कैरियर के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, इससे क्या फायदा है कि ये डायरेक्ट जाके ड्राइविंग प्लेट में फंस जाती है और जाब को घुमाने का कार्य करती है। अगला एडजस्टेबल कैरियर।
एडजस्टेबल लेथ कैरियर जो होता है इसमें वी ग्रुप कटे होते हैं। वी ग्रुप देखिए यहां कटे हुए, इसमें किसी भी व्यास का जाप बांधा जा सकता है। इसे खोल, जैसे नीचे की तरफ यदि खोलेंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं। और इसे जो है ये ड्राइविंग प्लेट के साथ जुड़ा हुआ होता है जो कि जाब में गति प्रदान करता है, इसीलिए इसे एडजस्टेबल कैरियर कहते हैं। अगला देखिए ड्राइविंग प्लेट। अब यही ड्राइविंग प्लेट है जिसके साथ कैरियर को जोड़ा जाता है। ये जो ड्राइविंग प्लेट होती है ये क्या होता है कि जहां पर चक होता है, चक स्पिंडल में कसा होता है, हेड स्टॉक के स्पिंडल में, वहीं इसे कस कर प्रयोग में लाता है। ये चूड़ी के द्वारा उसमें कसी हुई होती है और इसी में गति होती है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए पिन होल भी होते हैं और कुछ टी स्लॉट कटे हुए हैं, कुछ स्लॉट कटे हुए हैं। ये जो स्लॉट कटे हुए हैं इसी में जो बेंड टेल कैरियर होता है इसी स्लॉट में इसे फंसा दिया जाता है जिससे जाब को घुमाने का कार्य करता है। तो ड्राइविंग प्लेट एक वृत्ताकार प्लेट होती है जो कि कास्ट आयरन की बनी होती है। इसमें 2 पिन होल होते हैं, 2 या कभी कभी 2-3 स्लॉट भी कटे होते हैं। इसका कार्य है जो स्पिंडल होता है उसी गति प्रदान करता है। स्पिंडल की गति, स्पिंडल में इसको कस दिया जाता है तो इसमें गति हो जाती है। ये गति जो है कैरियर को देता है, कैरियर जो होता है वो गति देता है जाब को। और आगे का इसी में है फेस प्लेट। फेस प्लेट भी इसी के ड्राइविंग प्लेट के तरह ही होती है, लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता है फेस प्लेट का जब किसी अन्य साधन से जाब को न पकड़ा जा सके, तब फेस प्लेट का प्रयोग करके जाब को पकड़ने का कार्य करते हैं। इसमें भी स्लॉट कटे होते हैं, पिन होल होते हैं और टी वर्गाकार हेड वाले टी बोल्ट भी इसमें लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे देखिएगा एक और है, देख लीजिए इसको। लेथ मैंड्रिल। लेथ मैंड्रिल किसे कहते हैं? लेथ मैंड्रिल है क्या चीज? लेथ मैंड्रिल का उपयोग टर्निंग में करते हैं। लेथ मैंड्रिल का उपयोग टर्निंग में करते हैं। इसमें क्या होता है, जब कहीं व्यास से हट करके टर्निंग करनी हो, मतलब सेंटर से हट करके कहीं टर्निंग करनी हो या फिर कहीं ज्यादा कहीं कम टर्निंग करनी हो, ऐसे स्थानों पर क्या करते हैं कि लेथ मैंड्रिल उपयोग करते हैं। जैसे गियर का दांत वगैरह काटना होता है तब लेथ मैंड्रिल का उपयोग होता है। ये भी एक लेथ का साधन है जिसके द्वारा टर्निंग में सहायता प्रदान होती है। और ये अनेक टाइप के होते हैं, स्ट्रेट टर्निंग होते हैं, प्लेन स्ट्रेट मैंड्रिल होते हैं, प्लेन मैंड्रिल होते हैं, कॉलर होते हैं, टेपर मैंड्रिल, स्क्रू मैंड्रिल, एक्सपेंशन मैंड्रिल आदि मैंड्रिल होते हैं। लेकिन इसका उपयोग बहुत कम ही होता है, इसलिए ज्यादा इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। अगली वीडियो में बताया जाएगा इसके बारे में। अगला देखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।